Hello student, welcome to online class 5th of CDG Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 2nd, page number 14 and 15. Software. Children, you have studied about hardware. Example physical components of the computer in the previous chapter. बच्चों, आपने पिछले अध्याय में यानी कि पहले चैप्टर में हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के भौतिक फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन किया होगा यानी कि स्टडी की होगी. बट ऑल दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ नो यूज़ इफ़ इट हैज़ नो नंबर प्रोग्राम इन इट. लेकिन इन सभी कंपोनेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है. You know your computer is a machine. आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर एक मशीन है. That works with your instructions. जो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के साथ काम करता है. Right instruction given in a right order can solve your particular problems. एक सही क्रम में दिए गए सही इंस्ट्रक्शंस आपकी विशेष समस्या का हल कर सकते हैं. आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर माने आपकी जो विशेष प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं. एन ऑर्डर्ड सेट ऑन इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड ए प्रोग्राम. जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एक निर्धारित सेट को प्रोग्राम कहा जाता है. जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उसका जो एक सेट होता है, उसका जो एक जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर का जो एक सेट होता है उसको प्रोग्राम कहा जाता है. दीज प्रोग्राम्स आर लोडेड इन कंप्यूटर. ये प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड होते हैं. विच वी कैन नॉट सी और टच. जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते. ठीक है, बट विच आर मेड टू वर्क टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम करते हैं. दीज प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. इन प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है. प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उसके सेट को क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक द सॉन्ग्स और मूवीज़ रिकॉर्डेड ऑन ए CD और कैसेट्स विच कैन नॉट बी प्लेड विदाउट CD प्लेयर और कैसेट प्लेयर. जैसे कि किसी भी CD या कैसेट पर गाने या फिल्म मूवी के रिकॉर्ड की तरह है. ठीक है, जिसे CD प्लेयर या कैसेट प्लेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता. जैसे CD को हम CD प्लेयर के बिना नहीं चला सकते और कैसेट को कैसेट प्लेयर के बिना नहीं चला सकते. नीचे आते हैं. दीज रिकॉर्डेड सॉन्ग्स और मूवीज़ आर द सॉफ्टवेयर. ये रिकॉर्ड किए गए गाने या मूवी सॉफ्टवेयर हैं. और एंड द डिवाइस लाइक CDs, कैसेट्स, CDs प्लेयर एक्सेट्रा आर हार्डवेयर. As these devices are useless without the recorded songs or movies on it. और डिवाइस जैसे CD, कैसेट प्लेयर आदि हार्डवेयर हैं. जैसे कि ये डिवाइस रिकॉर्ड किए गए गाने या फिल्मों के बिना बेकार हैं. सिमिलर कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ आल्सो ऑफ नो यूज़ विदाउट द सॉफ्टवेयर. उसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना उपयोग नहीं किया जाता है. हम नीचे आते हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर ऑफ टू टाइप्स. सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर. दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. विदाउट the software your computer cannot understand any of your commands. Example operating system software.
इस सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर आपके किसी भी आदेश को नहीं समझ सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 15 पर आते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर गवर्नस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों यानी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, गवर्नेंस माने होता है कंट्रोल करना। आगे आता है इट आल्सो वर्क लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर टू हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यह उपयोग करता है यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने यानी संवाद करने में हेल्प मिलती है। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर आर डोस, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, यूनिक्स, लाइनेक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने अभी बताए डोस, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, यूनिक्स, लाइनेक्स। ठीक है, हम नीचे आते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन कॉल्ड बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे बाइनरी अंक कहा जाता है। इसलिए इट अंडरस्टैंड आवर इंटरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे इंटरेक्शन को समझता है। रिमेंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सिमियन आर found on small devices such as cell phone and PDAs। सिमियन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फोन और PDAs की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि एक हैंड हेल्ड PC होता है। ये विभिन्न मोबाइल डिवाइस होता है, ये जैसे छोटे उपकरणों पर पाए जाते हैं। ये सिमियन जो है एक स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया था। ठीक है बच्चों, हम नीचे आते हैं। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है विच हेल्प टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूज़र प्रॉब्लम, जो किसी विशेष प्रकार की उपयोग करता है, यानी कि यूज़र की समस्या को सॉल्व करने में हेल्प करता है। बट दिस सॉफ्टवेयर कैन वर्क ओनली इफ़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर तभी काम करता है जब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म डिफरेंट जॉब फॉर द यूज़र लाइक। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं, यानी यूज़र के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे नीचे आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विच इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और फॉर्मेट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसका उपयोग बनाने यानी क्रिएट करने, मॉडिफाई यानी संशोधन करने और फॉर्मेट माने उसको डिज़ाइन करना के लिए किया जाता है। ठीक है, नीचे आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज़ ए स्प्रेडशीट पैकेज। यह एक स्प्रेडशीट पैकेज है विच कैन बी यूज टू क्रिएट मार्कशीट, सैलरी स्टेटमेंट्स, बजट एक्सेट्रा, जिसका उपयोग यानी कि जो अंक प्राप्त करने के लिए और सैलरी स्टेटमेंट यानी किसी विवरण या बजट आदि के लिए किया जाता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेटेड प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर। इस एप्लीकेशन का उपयोग कंप्यूटर पर एनिमेशन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है।
Outlook Express. You can send or receive the emails on the internet using Outlook Express. आप आउटलुक एक्सप्रेस का उपयोग करके इंटरनेट पर ईमेल्स भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये चैप्टर रीडिंग करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।